जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 370 पर आए रेजोल्यूशन पर एक बार फिर से आज असेंबली में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से बीजेपी के तमाम एमएलए जो वो लगातार विरोध करते नजर आए और जिस तरह से कल आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 370 पर रेजोल्यूशन लाया गया है, कल से ही लगातार विरोध जो वो किया जा रहा है। लेकिन आज जम्मू में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, खासतौर पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो या वाल्मीकि समाज हो या फिर गोरखा समाज हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम 370 वापस नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहना है कि हमें दोबारा से उस दलदल में धकेलने की कोशिश जो वो की जा रही है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला सांबा के वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमर सिंह जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो लगातार असेंबली में देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या ये देखने को मिल रहा है इस समय असेंबली में कि 370 के ऊपर रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बीजेपी के तमाम एमएलए ने इसका विरोध किया है। आज भी विरोध लगातार हो रहा है, हंगामा लगातार असेंबली में है और आज ये विरोध और बढ़ रहा है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जिन्होंने 370 टूटने से पहले कहीं ना कहीं वो ऐसे घाव झेले हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए अभिशाप था, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से उसी दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद ऋषि जी, आप ने जो प्रश्न किया है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो वर्तमान में यूटी के माध्यम से पहली बार असेंबली बनी है, उसमें जिस तरीके का जो रेजोल्यूशन लाया गया उसको आप स्वयं भी जानते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया। वो पहली बात तो ये बनता है कि अगर लोगों के नुमाइंदे बनकर लोग आए हैं, चाहे वो जम्मू खित्ते से हैं, चाहे कश्मीर खित्ते से हैं या किसी भी राजनीतिक दल से हैं, उनके सब में ये मान आना चाहिए कि भारत के संविधान ने, हमारे संविधान ने 370 दिया था और वो अस्थायी था। दिया किसने? भारत के संविधान ने। और 5 अगस्त 2019 को उसको वापस लिया किसने? भारत की संसद ने, भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से। रही बात 35A की, आप इसके इतिहास में जाएंगे तो ये जानकारी सभी को रहनी चाहिए, जनता में जागरण आना चाहिए कि 35 से जब संविधान लागू हो गया 1950, 26 जनवरी 1950 को, तो ये तो 1954 में आया और बिना संसद की परमिशन के आया। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ जिससे कि 35 से जोड़ा गया, 370 के साथ 35 से जोड़ा गया, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था। और खास करके आप जानते हो कि जब 1947 में भारतवर्ष का एक और विभाजन हो गया जो धर्म आधारित था, जो ये विभाजन था वो धर्म आधारित था, और जब वो धर्म आधारित विभाजन हुआ तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन सभी ने अपने आप को हिंदुस्तान से मिला दिया। जो जहां पे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने भी 26 अक्टूबर 1947 को अपना पूर्ण विलय जहां करवा दिया था, उस समय महाराजा के समय में ही वेस्टर्न पाकिस्तान से आए हुए हिंदू इस राज्य में रहे। इस राज्य में जहां के उस तत्काल के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बटाला से, अमृतसर से सफाई कर्मचारियों के नाते में लोगों को बुलाया। उनके साथ ही जो हमारे गोरखा समाज के लोग हैं वो भी जहां पे हमारे साथ जहां पे रहे, मगर जब उनको नागरिकता देने की बात आई तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किसी भी तरीके से उनको इस हक से महरूम रखा, जो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। ये हक ना मिलने का अर्थ ये रहता है कि उनका बच्चा किसी भी तरीके से कहीं भी कोई पढ़ाई कर ले, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी सरकारी नौकरी में अपना आपको नौकरी नहीं पा सकता था। और ये जो अपने सफाई कर्मचारी भाई थे, इनको लाया गया और इनको ये अधिकार दिए गए, इनके बच्चे चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी पढ़ाई कर लें, वो सफाई कर्मचारी बन सकते हैं। आप जान सकते हो कि किसी माँ बाप के कितना बड़ा ये पीड़ा सहनी पड़ती थी, और मुझे तो स्वयं में पीड़ा पैदा होती है कि उस जन्म में जो बच्चे जो निकल गए, जिनका भविष्य बड़ा सुरक्षित हो सकता था, बड़ा सुरक्षित हो सकता था, बड़ा बेहतर हो सकता था। ये जम्मू कश्मीर की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसको समर्थन देने वाली जो हमारी अपनी कांग्रेस है, जो कि परिवारवादियों की पार्टी है, इनका जो सेल्फ इंटाइटलमेंट की भावना है, जम्मू कश्मीर में भी आज असेंबली में हो रहे हैं, जो सेल्फ इंटाइटलमेंट है कि एक परिवार का जहां पर राज रहेगा उनकी ही मन की भावना चलेगी, जो वो चाहेंगे। और वो जो चाहते हैं वो सबके सामने है कि वो अलगाववाद चाहते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब से जम्मू कश्मीर में सरकार आई है तो अलगाववादियों की, आतंकवादियों का जो हौसला कैसे बढ़ गया है। नित रोज दिन वो कोई न किसी तरीके की वो ऐसी घटना करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं न कहीं चाहता है
है कि जो वर्तमान की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जिसको समर्थन कांग्रेस का है, उनके उसकाने के बाब से वो निरंतर इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहे हैं। रहे 370 की, 370 समाप्त हो चुका है, भारत की संसद ने उसको समाप्त कर दिया है और ये किसी में दफना दिया गया है। अब क्यामत के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई क्यामत आएगी और क्यामत इसको वापस लाएगी। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो गैर कानूनी तरीके से इसको लाया गया है वो अलोकतांत्रिक है, लोग उसका विरोध करते हैं। और यही बात 370 35 से की, तो आप स्वयं भी जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में पहली बार यूटी बनने के बाद चुनाव हुआ है, उसका जो परिणाम 8 अगस्त 2024 को आया, 8 अक्टूबर 2024 को आया, उसमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, आप जब पूरे डाटों पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जितना वोट पड़ा है उसमें से 26% लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और इसमें 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर श्रीनगर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के निशान के ऊपर चिन्ह लगाया है। जहां पे हमारे पुंछ रजौरी के जो गुजर बकरवाल भाई हैं, उनने हजारों की मात्रा में हमें मत दिया है। वो सब इस बात से खुश हैं कि वो 370 5 अगस्त को 370 जहां से गया, 35 से गया, वो सब इसके पक्ष में है। वो जाना चाहिए, ये इनके लिए हानिकारक है। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि अब 370 वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो भी जानते हैं कि 370 वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये असेंबली में दर्शाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या उनके सहयोगी दल के जितने भी एमएलए वहां पर बैठे हुए हैं, ये आप स्वयं जानते हैं कि ये आपने स्वयं भी कहा है कि ये 370 और 35 से वापस आने का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार चला रहे हैं, उनके मन में ये भाव आना चाहिए कि आप इस तरीके के गड़े मुद्दे क्यों उठा रहे हो जो उनकी जनता के लिए अच्छे नहीं है। जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा है उनकी बेहतरी के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुक्त मनी है और केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार निरंतर जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बेहतरीन राज्य बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड के बराबर बनाने के लिए, और जहां पर पोटेंशियल है, जहां पे टूरिज्म का पोटेंशियल है, और पिछले 10 साल से जिस तरीके से टूरिज्म से जुड़े हुए हमारे भाई, चाहे वो कश्मीर में चाहे किसी भी खित्ते में, उनकी रोजी रोटी के साधन बढ़े थे। ये जो अलगाववाद की मानसिकता लेकर ये आगे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस समर्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और उनको मौखिक तौर के ऊपर एक अलगाववादी की मानसिकता से जन्म लेने वाली पार्टी पीडीपी उन लोगों को मुश्किलों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए निरंतर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर अपना लात मार रहे हैं। उनसे यही रहेगा। रही बात कि जिस तरीके से असेंबली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 6 लोगों ने जिनके भेजे हैं, वो राष्ट्रवाद के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो कुछ भी करने के देने, उनको बलिदान भी देना उसके लिए भी तैयार हैं। और सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर का हर राष्ट्रवादी जो नागरिक है वो सड़क पे आने के लिए तैयार बैठा है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार को समझ आ जानी चाहिए, अपने आप को धारणा कर लेनी चाहिए। एक चीज आपसे ये जानूंगा, सदन हो, असेंबली हो, संसद हो या असेंबली हो, यहाँ पर अगर कोई बिल लाया जाता है या कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए बहस की जाती है। यहाँ पर बिना बहस के ये रेजोल्यूशन यहाँ पर पास कर दिया गया। मैंने आपको पहले ही कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से इसको लाया गया और इसको अलोकतांत्रिक तरीके से इसको पास कर, कोई इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई मेंबर्स को उसके लिए नोटिस नहीं दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक अलगाववादी मानसिकता, जो मैंने पहले बार बार कह रहा हूं, उसके तरफ जनता को समझना चाहिए कि सेल्फ इंटाइटलमेंट की जो परिवारवाद की जो मानसिकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दादा पिता स्वयं इनकी जो मानसिकता है सेल्फ इंटाइटलमेंट की है, मैं की भाव है, ये हम की भाव से काम नहीं करते हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते हैं, जो इनको पसंद है वो करना चाहते हैं। आप 370 का देख लीजिए, 370 आया कैसे था? 370 जब भारतीय संविधान सभा इस पे बहस कर रही थी कि भारत वर्ष का संविधान बनेगा, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के समय में के सहयोग से भी भारत रत्न मिला, उन्होंने इसका विरोध किया 370 का, और उसके बावजूद भी ये 370 लाया गया और अस्थायी लाया गया। कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश हाँ, की जा रही है। ये कुछ लोगों को खुश करने की, अलगाववादी लोगों को जो समाज में अस्थिरता चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनकी रोजी रोटी के साधन अस्थिरता के भाव से चलते हैं कि समाज में अस्थिरता रहे, लोग खुशहाल ना हो, लोगों को तकलीफें हो। जब लोग तकलीफ रहेंगी तो वो कुछ लोग को आते हैं कि इन लोगों के बाद नेताबाजी करने चल जाते हैं, और इनके खौफ से
कुछ लोग वोट डालने भी नहीं आते थे। आज जम्मू कश्मीर जिसका जो चुनाव हुआ है, चलिए, समय का अभाव है, बिल्कुल आपने बड़ा एक विस्तार से अपडेट किया है इस 370 को लेकर, जो कि पास है, गुजर गया है, अब ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अलगाववाद को और आतंकवाद को ये कहीं ना कहीं आगे लाने की कोशिश जो वो दोबारा से की जा रही है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कहीं ना कहीं कुछ एक तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में पास किया गया बिना बहस, बिना डिस्कशन। आपने संसद में भी देखा, आपने असेंबली में पहले भी देखा कि कई बार जो बिल आ जाते हैं या रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं उसको लेकर एक बहस होती है, डिस्कशन होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अलोकतांत्रिक तरीके से ये जो रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और लगातार कल से विरोध हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पर असेंबली में जिस तरह से बीजेपी के सभी एमएलए पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपने देखा कि जय श्री राम के नारे वहां पर लग रहे हैं, 5 अगस्त 2019 जिंदाबाद के नारे बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये चीजें जो हो चुकी हैं, अब जो वापस नहीं आनी है, उसको लेकर लगातार इस तरह से एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। ये बीजेपी का लगातार आरोप है। लेकिन आज जम्मू में देखा कि कल के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें तो आज वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हो, गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, इस तमाम तबके ने आज विरोध किया है कि हमें दोबारा से उस दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जो चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना है कि असेंबली में आने वाले दिनों में हालात क्या कुछ हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।